फ्रेंड्स पहले आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है ना। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ रहे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बुओयंट फोर्स की बात की गई है, उत्प्लावन बल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज किसी भी तरल में जब नीचे की ओर यानी कि डूबती है तो जो उत्प्लावन बल है वो ऊपर की ओर लगता है। बुओयंसी फोर्स जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे खींचती है और बुओयंसी फोर्स जो है, बुओयंट फोर्स वो ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड लगते हैं ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। देखिए जो बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला वो दिया था आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर लिया हमने, और ये कंटेनर में कोई भी तरल के लिए, हर तरल के लिए बुओयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है, वैध है ना। हम यहाँ पर आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक कंटेनर लिया। देखिए अभी क्या इसमें पानी रखा हुआ है ना। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक आयरन का बॉल जो है वो डाल दिया। ये आयरन का बॉल लिया और ये आयरन का बॉल यहाँ पर डाल दिया, ये ऐसा है ना, ये आयरन है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उन्होंने ये बताया कि जैसे ही आपने आयरन के बॉल को इस पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, आयरन का जितना खुद का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के पानी को उसने अपने जगह से हटा दिया। आयरन आएगा तो पानी के पास और कोई जगह नहीं, तो पानी का लेवल ऊपर होगा। और जैसे ही पानी का लेवल ऊपर होगा वो पानी यहां से बहते 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 कहां पर आ जाएगा, ये नीचे आप जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर पानी इकट्ठे हो जाएगा, ठीक है। अब जो इस आयरन पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बुओयंसी फोर्स लगेगा, एफबी। और सर आर्किमिडीज ने बताया कि ये जो बुओयंसी फोर्स रहती है वो बराबर होती है विस्थापित तरल के भार के बराबर। विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, विस्थापित तरल के भार के बराबर, मतलब कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब मान लिया ये जो विस्थापित तरल है इसका मास कितना लिया हमने, m, तो इसका भार के बराबर इस पर Fb लग रहा है वो होगा, इसका भार क्या हो जाएगा, m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला यही होता है, m इंटू जी, है ना। और ये जो m है ये क्या है, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास है, यानी विस्थापित तरल का द्रव्यमान है। तो ये जो मास है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस mg की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम, और यहां पर आएगा जी। इसी को याद करने के लिए बच्चे रो जीवी ऐसा लिख देते हैं ना। तो जो बुओयंट फोर्स है ना दोस्तों, उत्प्लावन बल, उसका सूत्र क्या होता है, रो जी वी। जहां पर v क्या है, विस्थापित तरल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, और रो डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, विस्थापित तरल का घनत्व। तो क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि दिए गए में से कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जिस पर बुओयंट फोर्स डिपेंड नहीं करता, मतलब उत्प्लावन बल को इनमें से कौन सी राशि प्रभावित नहीं करती। तो देखेंगे वन बाय वन, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है विस्थापित तरल का आयतन। तो यहां पर हमने जो v लिखा है वो तो विस्थापित तरल का आयतन है ना, मतलब कि इस पर तो डिपेंड करता है। दूसरा देखिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का घनत्व। तो यहां पर कहीं पर भी वस्तु का घनत्व नहीं आया है। ये जो घनत्व आप देख रहे हैं वो तो तरल का घनत्व है, फ्लूइड का डेंसिटी है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि हमको ऐसा क्वांटिटी चुनना था जिस पर डिपेंड